दोस्तों नमस्कार। आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हमारी बुक होगी सदिश कलन, जो आपके बीएससी में चलती है। और सदिश कलन से पहले हम पढ़ चुके हैं 11th और 12th का जो सिलेबस में आपके दे रखा है सदिश, उसको ये सभी वीडियोज आपको एप्लीकेशन पे मिलेंगे। और उसके साथ ही हम बात कर लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है सेकंड ग्रेड का वो कितना कंप्लीट हो चुका है। तो सेकंड ग्रेड का 25 से 30% आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। 25 से 30%, लगभग 25% मान के चलिए कि 25% सिलेबस इसके साथ ही हम कंप्लीट कर लेंगे सदिश कलन के साथ ही। दूसरी बात यह है कि सदिश टॉपिक है, आसानी से आप इनके क्वेश्चन हल कर सकते हो, इतना टफ टॉपिक भी नहीं है। और आपका जो बीएससी का पार्ट है उससे 40 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और 20 क्वेश्चंस आपकी जो थ्योरम है या याद करने योग्य कुछ लाइनें हैं उन्हीं में से होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आपको सिलेक्शन में सेफ होना है तो आपको बीएससी अच्छे से ही तैयार होनी चाहिए, क्योंकि 11th-12th के जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे वो सब आपको निकालने होते हैं। 3-4 क्वेश्चनों की बात छोड़ो तो अलग बात है, लेकिन बीएससी में ऐसे लगभग आपको 15 से 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको देखते ही याद आएंगे कि इसका उत्तर ये होगा। तो उम्मीद करता हूं कि बीएससी आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण योगदान देगी, तो आप अच्छे से तैयार करेंगे। जो भी बीएससी के टॉपिक होते हैं उनमें याद करने योग्य जो भी लाइनें हैं या थ्योरम हैं वो आप अलग से नोट्स बनाएं और उन्हें रिवाइज करते रहें, जिससे परीक्षा में आपका समय बच सके। और सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड हो, पेपर के अंदर एक बात ही महत्वपूर्ण है कि आपको समय कम मिलता है, क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। अधिकांश बंदे तो ऐसे होंगे जिनसे 150 क्वेश्चन की रीडिंग ही नहीं हो पाएगी। तो रीडिंग उनकी हो पाती है जो बीएससी अच्छे से कर पाते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं करने होते हैं। अगर आप 80-90 क्वेश्चन अगर अच्छे से सोल्व कर दिए और एज इट इज वो सही है तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। तो ध्यान देना है कि जो भी पढ़ें बेहतर पढ़ें। सिलेबस में डिसाइड कीजिए कि ये टॉपिक आपको टफ लग रहा है तो एक या दो टॉपिक आप रख सकते हैं साइड में। उन टॉपिकों पे ज़्यादा ध्यान जाएगा जो आपको अच्छे से आते हैं, वरना वो 3-4 टॉपिक ऐसे होंगे जो आपको आएंगे भी नहीं और आप उनमें घुसे रह जाओगे। और यही परीक्षा में होगा कि वो टॉपिक आपके बार बार पढ़े हुए होंगे और उनके क्वेश्चंस भी आपको नहीं आते और आप टाइम अपना ख़राब करते रहेंगे, और जिससे आपके क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते भी हैं और छूट जाएंगे। तो ध्यान रखना कि बीएससी मोस्ट इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन की दृष्टि से। तो आपको बार बार कहूँगा कि जो बीएससी का सिलेबस है उसको अच्छी प्रकार से पढ़ें। साथ में 11th-12th के आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा हल करने हैं, क्योंकि 11th-12th के जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो आपको रटने वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, उनको आपको निकालना ही होगा। अगर वो आपने बेहतर समझा है तब ही निकाल पाओगे। लेकिन बीएससी ऐसा सिलेबस है जिसमें आपको कुछ याद करना होगा और याद होना भी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आप साथ साथ पढ़ेंगे और जो चीज़ें बीएससी से रिलेटेड हैं उसको तो बहुत अच्छी प्रकार से। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से, सदिश फलन का अवकलन। आज का टॉपिक है आपका सदिश फलन का अवकलन। सदिश फलन के अवकलन में क्या दे रखा होता है कि कोई फलन है, सदिश फलन का अवकलन। अब तक हमने पढ़ा है कि सदिशों का योग कैसे होता है, सदिशों का अंतर किस प्रकार निकालते हैं, अदिश गुणन क्या होता है, सदिश गुणन क्या होता है, अदिश त्रिक गुणन क्या होता है और सदिश त्रिक गुणन क्या होता है। अब पढ़ेंगे कि सदिश का अवकलन क्या होता है। यदि आपको कोई फलन दे रखा है f
टी। ध्यान दीजिएगा कि एफ है वो किसका फलन है, टी का फलन है, टी का फलन है। F1t आई कैप प्लस F2t जे कैप प्लस F3t के कैप, ये आपका फलन है। किसका फलन है, टी के सापेक्ष ये फलन है F। अगर अब इसका अवकलन करें d/dt F सदिश t, ये निर्देशांक हैं F1, F2, F3 किसी बिंदु के जो t के रिस्पेक्ट में है, तो अवकलन भी t के रिस्पेक्ट में होगा। F1 dt आई कैप प्लस डेरिवेटिव F2 t जे कैप F3 t के कैप। अर्थात प्रत्येक निर्देशांक का अलग अलग आपको क्या करना है, अवकलन करना है। अगर अब मैं देख लेता हूं कि फॉर एग्जाम्पल ये 10 महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अवकलन करते हो, डॉट प्रोडक्ट करवाते हो, क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हो, तो इनको किस प्रकार हम करवा सकते हैं। जैसे आपको कोई फलन दे रखा है एफ टी, यदि एफ टी दे रखा है कोस टी आई के प्लस साइन टी जे के प्लस ई की पावर टी के। आपको पता है कि कोस टी का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन टी, और साइन टी का अवकलन क्या होता है, कोस टी। ए की पावर टी का अवकलन क्या होता है, ई की पावर टी। इसका चाहे समाकलन हो या अवकलन, ई की पावर टी का अवकलन क्या होता है, ई की पावर टी। अब देखिए कि इसका अवकलन करते हैं टी के सापेक्ष एक बार, डी एफ अपॉन डी टी, डी एफ अपॉन डी टी, और एफ फंक्शन है किसका, टी का। तो टी का अवकलन करने पर कोस टी का अवकलन करोगे तो माइनस साइन टी आई कैप प्लस साइन टी का अवकलन कोस टी जे कैप ई की पावर टी का अवकलन ई की पावर टी के कैप। यह आपका डी एफ अपॉन डी टी आ गया। अगर मैं इसी डी एफ अपॉन डी टी का मान t बराबर 0 पे निकालता हूं तो क्या आता है, माइनस साइन टी, साइन टी की जगह क्या रखूंगा 0 आई कैप प्लस कोस 0 जे कैप प्लस ई की पावर 0 के कैप। साइन 0 का मान कितना होता है, 0, क्या होता है 0। कोस 0 का मान 1 तो जे कैप, ई की पावर 0 का मान क्या होता है 1 तो के कैप। अगर 1 डॉट के कैप करवाऊं तो के कैप 1 जे कैप। तो आपका मान आया डी एफ अपॉन डी टी, अर्थात एफ का मान अगर एक बार हम अवकलन करवाएं तो t बराबर 0 पर क्या मान आएगा, जे के प्लस के कैप। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अगर मैं इसी फलन का 2 बार अवकलन करता हूं तो किस प्रकार करता हूं, डी स्क्वायर एफ सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ डी एफ सदिश अपॉन डी टी, क्योंकि मैंने एफ का एक बार अवकलन कर रखा है। अगर उसी का दूसरी बार अवकलन कर देता हूं तो मेरा मान प्राप्त होता है डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर का। तो अवकलन कीजिए डी अपॉन डी टी माइनस साइन टी, डी एफ अपॉन डी टी का मान अभी हमने निकाला है साइन टी कोस टी ई की पावर टी के कैप। तो साइन टी आई कैप प्लस कोस टी जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप, इसका अवकलन होगा तो साइन टी का अवकलन क्या होता है,
कोस टी, तो माइनस कोस टी आई कैप कोस टी का माइनस साइन टी जे के प्लस ई की पावर टी के कैप। इसको मैं लिख सकता हूँ डी स्क्वायर एफ अपॉन डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर का टी बराबर जीरो पे क्या मान होगा। तो माइनस कोस जीरो आई कैप प्लस माइनस साइन जीरो जे कैप प्लस ई की पावर जीरो के कैप। कोस जीरो का मान क्या होता है 1, तो माइनस आई कैप प्लस के कैप, यह आपका मान आ गया। ये किसका मान आया है, इसका आया डी स्क्वायर एफ डी टी स्क्वायर टी बराबर जीरो आई प्लस के कैप, ये आप उतार लेना। दो मान ज्ञात कर लिए। इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं डी क्यूब एफ सदिश अपॉन डी टी क्यूब का, किस पे, टी बराबर जीरो पे। अगर मैं डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर का एक बार और अवकलन कर देता हूं, तब आपका मान क्या आएगा, कोस टी का अवकलन क्या होता है माइनस साइन टी, तो साइन टी आई कैप साइन टी का माइनस कोस टी जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप। टी बराबर जीरो पुट कर दीजिए, तो साइन जीरो आई कैप माइनस कोस जीरो जे कैप प्लस ई की पावर जीरो के कैप। तो साइन जीरो का मान जीरो, तो माइनस जे के प्लस के कैप। ये किसका मान आया, डी क्यूब एफ अपॉन डी टी क्यूब, किस पे, टी बराबर जीरो पे, ये मान आ गया। फोर्थ है अब आपका, फोर्थ लेते हैं कि इसी प्रकार हम चलते गए तो डी एन अपो डी टी की पावर एन का मान टी बराबर जीरो पे क्या होगा। तो इसका मान होगा कोस टी प्लस एन पाई बाई टू आई कैप प्लस साइन टी प्लस एन पाई बाई टू जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप। अगर पुट कर देता हूं टी बराबर जीरो, तो कोस एन पाई बाई टू आई कैप प्लस साइन एन पाई बाई टू जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप। अब यहाँ एन सम या विषम के हिसाब से आपका उत्तर आएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि डी एन अपॉन एफ अपॉन डी टी की पावर एन का मान क्या होता है, कोस एन पाई बाई टू प्लस साइन एन पाई बाई टू जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप। आपको अवकलन करके देख लेना है, आसानी होगी। पांचवा है, अगर मैं डी एफ अपॉन डी टी का मोड कर देता हूं टी बराबर जीरो पे, तो टी बराबर जीरो पे डी एफ अपॉन डी टी कितना आया था आपका, जे कैप प्लस के कैप। अगर इसका मोड कर देता हूं, तो आपको पता है कि मोड करते हैं तो रूट जे का गुणांक 1 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक क्या है 1, तो रूट 2। छठा, अगर डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर का मोड करूं, तो आपका मान आया था माइनस आई कैप प्लस के कैप। इसका मोड करना है, तो मोड कीजिए माइनस 1 का स्क्वायर, आई का गुणांक है वो माइनस 1 है और के का गुणांक 1 है, तो 1 का स्क्वायर, तो ये भी रूट 2। इसी प्रकार मैं मोड ज्ञात करता हूं क्यूब का, किस पे, टी बराबर जीरो पे। तो टी बराबर जीरो का मान आया था जे प्लस के कैप, और इसका मोड करता हूं, तो ये भी आपका माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर रूट 2। इस प्रकार आप मोड कर सकते हो। ध्यान रखना कि पहले आपको क्या करना है,
अवकलन करना है। इस स्थिति में अवकलन करोगे, फिर t बराबर 0 पे उसका मान ज्ञात करोगे, फिर मोड करोगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अगर मुझे इन्हीं दो का डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार करना है, तो मैं डी एफ अपॉन डी टी डॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर, इसका डॉट प्रोडक्ट करवाता हूं। तो डी एफ अपॉन डी टी मेरा आया था जे प्लस के कैप डॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर मेरा आया था आई कैप प्लस के कैप। अब मैं इसका डॉट करवाता हूं, तो इसमें जो आई का पद है वो 0 है और इसमें -1, तो 0। इसमें जे का पद है वो 1 है गुणांक में, और इसमें 0, तो इसका मान भी 0। इसमें के का गुणांक 1 है और के का गुणांक 1 है, लेकिन के डॉट के हमें पता है कि क्या होता है 1। तो ये आपका एकमात्र पद है जो 1 हुआ। अगर अभी इसका t बराबर 0 पे ज्ञात करता हूं तो t का कोई पद नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमने डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर टी बराबर 0 पे ही निकाला था। तो t बराबर 0। अब इसका मैं मोड करता हूं, तो मोड 1 का मोड क्या आएगा, 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ आपका जो सूत्र निकल के आता है वो ये आता है कि डी एफ अपॉन डी टी डॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर टी बराबर 0 पे मान क्या होता है, तो इसका मान होता है 1। नेक्स्ट है क्रॉस प्रोडक्ट। अगर मैं डी एफ सदिश अपॉन डी टी क्रॉस डी क्यूब अपॉन डी टी क्यूब टी बराबर 0, तो हमने पढ़ा है कि j प्लस के कैप किसका मान है, डी एफ अपॉन डी टी का, और गुणा माइनस जे कैप प्लस के कैप किसका मान है, डी क्यूब एफ अपॉन डी टी क्यूब का। इसका हमें क्या करना है, मोड करना है। अब आपको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस प्रकार हल करते हैं, सारणिक की सहायता से। तो इसकी जो सारणिक होगी वो कैसे निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप, 0 1 1 0 -1 1, ये आपका अब मान है। ये किसका मान है, जे प्लस के कैप क्रॉस माइनस जे प्लस के कैप, न कि इसका मोड का आया है। इसका मोड नहीं किया अभी, हम j प्लस के कैप क्रॉस माइनस जे प्लस के कैप का मान निकाल रहे हैं। तो इसका मान आएगा आई कैप 1, इसको इससे गुणा किया, प्लस 1 माइनस के कैप 0 हो जाएगा, जे कैप सॉरी, प्लस के कैप ये भी आपका 0 आ जाएगा। तो आपका मान आया 2i कैप। किसका मान आया, इसका पूरे का। अब इसका मैं मोड करता हूं, इसका वापिस से, तब आप इसका मोड करोगे 2i कैप का। मोड करने पर आपका आएगा 2 स्क्वायर, तो आपका मान आया 2। क्या आया, 2। इसका मान क्या आया, 2। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि अदिश त्रिगुणनफल और सदिश त्रिगुणनफल इनमें किस प्रकार काम करेगा। तो आपका जो 9 नंबर है वो है, अगर मैं एफ सदिश डी एफ अपॉन डी टी डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर का मान ज्ञात करता हूं, तो ये मान आपका आएगा t बराबर 0 पे क्या। तो ये आपने पढ़ा है कि ये किस प्रकार का फॉर्म बन रहा है, ए बी सी। जो हमने पढ़ा था कि ये कंडीशन अगर समतलीय हो, ए बी सी तीनों समतलीय हो, तो किसके बराबर होंगे, 0 के। तो ये आपका किस फॉर्म का बन रहा है, ए बी सी के, जिसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए सदिश डॉट
बी सदिश क्रॉस सी सदिश, इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने ये पीछे सूत्र पढ़ा है आपको 11th और 12th में। अब इसे लिखना चाहें कि एफ सदिश डॉट डी एफ सदिश अपॉन डी टी क्रॉस डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी क्यूब, ये आ गया। एफ सदिश आपको पता है, एफ सदिश आपको पता है, डी एफ अपॉन डी टी आपने पहले निकाला है, और डी स्क्वायर एफ डी टी क्यूब किस पे, टी बराबर 0 पे। अगर मैं यहां ले लेता हूं क्यूब ले लेता हूं, तो हमने पीछे निकाला है क्यूब का मान, इसका मान हमने पीछे निकाला है, कितना आया था 2, क्या आया था 2। एफ सदिश आपको पता है, एफ सदिश आपको पता है कि एफ आपका था कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप और डॉट 2, क्योंकि पीछे हमने निकाला है डी एफ अपॉन डी टी डी क्यूब एफ अपॉन डी टी क्यूब, इसका मान निकाला, न कि मोड का मान 2 था, सॉरी, तो यहाँ आप लोगे 2 आई कैप, इसका मान क्या आया था 2 आई कैप, तो 2 आई कैप 2 कोस टी आई कैप डॉट आई कैप 1 प्लस 2 साइन टी प्लस 2 ई की पावर टी। अब यहाँ जे का मान क्या है 0 है, तो ये क्या आ गया 0, और ये भी क्या हो गया 0, तो आपका मान आया 2 कोस टी। अब यही मान आप टी बराबर 0 पुट टी बराबर 0, तो आपका मान आएगा एफ डी एफ, इसको भी आप क्यूब कर लीजिए, डी एफ अपॉन डी टी डी क्यूब एफ सदिश अपॉन डी टी क्यूब का मान टी बराबर 0 पे क्या है, तो 2 कोस 0, तो आपका मान आएगा 2, क्या आएगा 2। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो। यहाँ हमने सहायता किसकी ली, जो 11th-12th में आपने पढ़ा उसकी, क्योंकि ए बी सी अगर इस फॉर्मेट में हो तो हमें पता है कि ए बी सी का सूत्र होता है ए डॉट कोष्टक बी क्रॉस सी के। अब डी एफ अपॉन डी टी डी क्यूब एफ अपॉन डी टी क्यूब, इसका मान हम पहले निकाल के आते हैं 2 आई कैप, तो एफ सदिश आपको पता है कि कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप है। अगर इसका मैं 2 आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करवाता हूं, तो जे और के कैप का जो पद है वो 0 हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो गया, और कोस टी 2 मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों क्या है, ये यहाँ 2 क्या है अदिश है, कोस टी एक सदिश है लेकिन टी अदिश है, लेकिन फलन है किसका, टी का, तो 2 कोस टी, और यहाँ हमने टी बराबर 0 रखा, पुट टी बराबर 0 पे वैल्यू, तो 2 कोस 0 का मान हमें पता है 1 होता है, तो इसका मान आया 0। आप इसको लिखोगे किस प्रकार, एक बार पुनः देख लीजिए, ये देख लीजिए कि मुझे मान ज्ञात करना है एफ सदिश डी एफ सदिश अपॉन डी टी डी क्यूब एफ सदिश अपॉन डी टी क्यूब, किस पे, टी बराबर 0 पे। मुझे ये पता है कि ऐसी अगर फॉर्म दे गई हो तो ए बी सी को मैं लिख सकता हूं ए डॉट बी क्रॉस सी, ये मैंने पहले सूत्र पढ़ा है। अब देखिए, अगर मैं इसी की तुलना इस सूत्र से करूं तो इसको किस प्रकार लिख सकता हूं,
एफ सदिश डी एफ सदिश अपॉन डी टी डी क्यूब एफ अपॉन डी टी क्यूब। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ सदिश डॉट डी एफ सदिश अपॉन डी टी क्रॉस डी क्यूब एफ अपॉन डी टी क्यूब। इसका मान ज्ञात करना है टी बराबर 0 पे। अब मुझे यहाँ पहले मैं निकाल के आया हूँ कि डी एफ अपॉन डी टी क्रॉस डी क्यूब एफ अपॉन डी टी क्यूब का मान क्या होता है। इसका मान क्या होता है इतने का 2i कैप। और एफ सदिश का मान मुझे पता है क्या क्या है फलन कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप। मैं मान रख देता हूँ कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप डॉट 2i। इसमें जे और के का पद क्या है 0 है, तो 2 कोस टी आई डॉट आई 1 हो गया प्लस साइन टी 0 आगे के पद तो 0 प्लस 0 2 कोस टी बराबर 0 पे मान ज्ञात करना है तो पुट टी बराबर 0। तो कोस जीरो का मान आपको पता है कितना होता है 1, तो 2 इसका मान आया। तो आपका मान आया एफ सदिश डी एफ सदिश अपॉन डी टी डी क्यूब एफ सदिश अपॉन डी टी क्यूब का मान टी बराबर 0 पे 2। एक ये सूत्र बन गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए। अगर आपको कोई कहे कि एफ क्रॉस डी एफ सदिश अपॉन डी टी क्रॉस डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर का मान क्या होगा टी बराबर 0 पे। तो हमने इसके लिए पढ़ा था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपका क्या सूत्र होता है। तो बीच वाले पद को छोड़ेंगे, ये लीजिए भाई बीच वाले को छोड़ दिया, अन्य 2 पद बचे उनका क्या करेंगे डॉट प्रोडक्ट। इसको कहीं भी रखो और इनका डॉट प्रोडक्ट किस प्रकार भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अगर मैं सी डॉट ए करता हूँ ए डॉट सी करता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहीं मैं क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ अगर ए क्रॉस सी करता हूँ तो इसको नहीं लिख सकता मैं सी क्रॉस ए, इसके साथ मुझे माइनस चिन्ह लेना ही होगा। ए क्रॉस सी बराबर होता है माइनस सी क्रॉस ए के। तो डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रम विनिमय नियम का पालन होता है। अब कोष्टक का पहला पद पहले बीच वाला लेना है, फिर बच गया दूसरा सी, तो माइनस सी सदिश, ये लीजिए अन्य 2 कौन से बचे ए सदिश डॉट बी सदिश। अब देखिए यहाँ डॉट करो क्रॉस करो क्या करें, तो ए डॉट सी अगर हम करते हैं तो ये एक स्केलर बन गया अर्थात अदिश बन गया। अदिश का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट, या सीधा लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं एम ए सदिश, क्योंकि एम यहाँ क्या है एक स्केलर है, तो ए डॉट सी भी क्या है एक स्केलर है अदिश है। तो ये किसके साथ गुणा हो रहा है बी सदिश के साथ, सदिश के साथ हो रहा है। तो सदिश के जितने स्केलर हैं उनके साथ ए डॉट सी जो आपका स्केलर आया वो गुणा होगा। तो ये हमने पढ़ा था पीछे, तो आपका ये सूत्र बनता है। आपके सूत्र याद होने चाहिए, दूसरा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दूसरा ये सूत्र बनता है। तो इसमें भी बीच वाले को छोड़ेंगे, अन्य 2 का डॉट प्रोडक्ट ए सदिश डॉट सी सदिश, कोष्टक में पहला ले लिया दूसरा बच गया तो माइनस ए सदिश, और अन्य ए के अलावा कौन से बच गए बी और सी, बी डॉट सी सदिश। ये 2 सूत्र हमने पढ़े थे। अब बात कर लेते हैं इसको किस प्रकार से लिखें। एफ सदिश क्रॉस डी एफ सदिश डी टी क्रॉस डी स्क्वायर एफ सदिश अपॉन डी टी स्क्वायर, किस पे टी बराबर 0।
तो इसको मैं बीच वाले को छोड़ देता हूँ, डी एफ सदिश अपॉन डी टी कोस टैग, अन्य दो बच गए, उनका डॉट प्रोडक्ट डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर आ गया, माइनस कोष्टक वाला एक ले लिया, अब दूसरा बच गया, उसको ले लेता हूं, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर कोष्टक, अन्य दो बच गए, उनका डॉट प्रोडक्ट। ये आपका सूत्र बनेगा। अब इसमें क्या करोगे, आप मान ज्ञात करोगे, एफ सदिश डॉट डी स्क्वायर एफ अपॉन डी टी स्क्वायर और एफ डॉट डी एफ सदिश अपॉन डी टी का मान ज्ञात करोगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करते हैं देखो, डी एफ अपॉन डी टी का मान कितना होता है, हमने निकाला है टी बराबर 0 पे जो प्लस के कैप। इसी प्रकार एफ सदिश का मान होता है कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप। यह आ गया। डॉट डी स्क्वायर एफ का मान होता है माइनस आई कैप प्लस के कैप, माइनस डी स्क्वायर एफ का मान होता है माइनस आई कैप प्लस के कैप। ये मान आ गया। इसको एफ सदिश को मैं लिख सकता हूँ कोस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप प्लस ई की पावर टी के कैप। डॉट प्रोडक्ट करवाऊंगा मैं जे प्लस के कैप के साथ, क्योंकि मैंने ज्ञात किया है डी एफ अपॉन डी टी 0 पे। अब इसको भी टी बराबर 0 पे करूं तो जे प्लस के कैप कोस 0 का मान, तो इसको लिख सकता हूं आई कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप प्लस के कैप लिख दिया। इसको लिख सकता हूं माइनस आई कैप प्लस के कैप कोस 0 का मान 1, तो आई कैप प्लस के कैप ई की पावर 0 का मान भी 1 1 और ये 0, ये 1 ये 1 और ये 0 डॉट जे के प्लस के कैप। पहले जे प्लस के कैप छोड़ दिया, आई डॉट माइनस आई तो -1, जे का मान दोनों में 0 है तो 0 प्लस के डॉट के प्लस 1, तो ये 0 हो गया आपका, -1 प्लस 1 0, तो ये भी 0 हो गया। तो माइनस आई कैप प्लस के कैप, इन दोनों को आई डॉट आई का पद 0 है तो 0 प्लस जे का पद 0 है तो 0 के डॉट के प्लस 1, तो आपका मान आया, माइनस गुणा होगा तो आई कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस के कैप। आज की क्लास में इतना ही। अब देखते हैं कि ये आपका जो सूत्र था वो आई कैप प्लस के कैप के बराबर है, तो 10th नंबर का क्वेश्चन ये जो सूत्र बनता है वो ये बनता है। इस प्रकार आप सदिश में अवकलन कैसे करते हैं और सदिश के अवकलन को परिभाषित किस हिसाब से हम सूत्रों की सहायता लेके हल कर सकते हैं, तो ये चीज़ें आपको स्पष्टतया समझ में आई होंगी। इसी के साथ आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।